गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अब सब लोग ध्यान दे करके सुनना। बहुत ही मार्मिक बात है, बहुत ही सरल बात है और सबसे श्रेष्ठ बात है। देखो, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। जैसे वैज्ञानिकों ने जानकार लोगों नए नए खोज की है, मोबाइल, कंप्यूटर, हवाई जहाज आदि आदि का, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने कहा कि 5-7 साल तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। और महाराज जी ने सुगम कर भी दिया, परंतु हमारे अंदर भूख नहीं है, हमारे अंदर लगन नहीं है। अब संत महात्मा क्या करे? कोई बहुत बड़ा अनुभवी डॉक्टर हो और 1 लाख रुपए की एक टिकिया दवा दे, इतना कीमती दवा हो, परंतु रोगी ले आकर के अलमारी में बंद कर दे, खावे नहीं, बुखार उतर जाएगा भाई? बुखार नहीं उतरेगा। तो स्वामी महाराज जी ने क्या खोज किए? महाराज ने कहा, रे भाई, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, सास के रूप में साक्षात भगवान, बहू के रूप में साक्षात भगवान, बेटा बेटी के रूप में साक्षात भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, कार के रूप में भगवान, जीव के रूप में भगवान, बाइक के रूप में भगवान, दरी के रूप में भगवान, गद्दे के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में, जोर से बोलो भाई, भगवान। अब जब बैर करने वाले को भी भगवान के रूप में देखेंगे तो बैर किससे करेंगे? लड़ाई किससे करेंगे? झगड़ा किससे करेंगे? तो स्वामी मैंने कहा कि घर घर में शांति हो जाए, सारे विश्व में शांति होगी भगवत भाव से। और सबको देख करके क्या कहना? जोर से बोलो, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करते हो। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। किसको जो दिखाई दे, देवरानी, जेठानी, सास, बहू, ठीक है, अपने से बड़ों को बोल करके प्रणाम कर लो, छोटे को मनी मन प्रणाम कर लो। ये महाराज जी की वाणी आप लोगों को रोजाना सुनाया करता हूँ 1 मिनट के लिए। अब सब लोग ध्यान दे करके सुने और महाराज जी को सब लोग प्रणाम करो। ये स्वामी महाराज जी की वाणी ध्यान पूर्वक सुने। भगवान भीतर भगवान, सब भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर, बाहर भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर फिर तरांतर। भगवते नमः। सब बोलो, भगवते नमः। भगवते नमः। मन में जो आवे
भगवते नमः। भगवते नमः। शिव कोई बात मन में आ गया, भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते भगवते नमः। भगवते हमें बातें भगवते बातें जब भगवते नमः का बीच में बातें भगवते नमः। भगवते नमः। गाय आ गई, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, मनुष्य आ गया, भगवते नमः। भगवते नमः। तो दुनिया में बड़ी विलक्षण खोज आई है भाई। और गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब महात्मा का मतलब हम लोग सोते लाल पीले कपड़े वाले। अरे भाई, आप अपने सोच को बदल दो, अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, तो घर गृहस्थ में रह करके घर गृहस्थ वाला वेशभूषा पहन करके भी दुर्लभ महात्मा बन गए। केवल सोच बदलने मात्र से। और मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। घर में ब्राह्मण साधु आ गए, घर में भोजन कराएंगे, और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, परंतु उनको डांट डपट के लाठी दिखा के भगवते नमः कह के घर से बाहर भोजन कराएंगे। लोगों की उल्टी बुद्धि, आज घर में कुत्ता पालते हैं, देसी गौ माता को तो हटा देते हैं और कुत्ता पालते हैं। तो जिस स्थान पर कुत्ता बैठ जाता है वो स्थान शुद्ध हो जाता है, और जिस स्थान पर देसी गौ माता बैठती है वो स्थान पवित्र हो जाता है। तो सब रूपों में भगवान को देख के भगवते नमः कहे। देखो, राजस्थान में एक जगह कथा हुई, तो एक अग्रवाल सज्जन थे, उन्होंने यही बात पकड़ ली कि भगवते नमः। ये सत्य घटना सुना रहा हूं। तो गौशाला से बाइक लेकर के सेवा करके आ रहे थे, तो बारिश का समय था, सड़क पर पानी भी टिका हुआ था। तो बस वाले ने जब बस निकाली तो वो अग्रवाल सज्जन के कपड़े पर कीचड़ कीचड़ पड़ गए। तो उनको गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि रुक रुक, आज तुम्हें मजा चखाता हूँ, तुम्हारे को बस नहीं चलाने आता। अब बस वाले ने पहले भगाया, फिर देखा कि पीछा किए हैं, तो बेचारा डर करके किनारे पर रोक दिया बस को। और जैसे बस के पास अग्रवाल साहब पहुंचे, उनको याद आ गई कि बस के रूप में कौन है, साक्षात भगवान है। बोले भगवते नमः। ड्राइवर के रूप में कौन है, साक्षात भगवान है। बोले भगवते नमः। बोले जा भाई तू जा, मैं अपने कपड़े धो लूंगा, अब ध्यान पूर्वक गाड़ी को चलाना। अब विचार करो कि गुस्से में आकर के हाथापाई करते, आपस में मारपीट करते, पता नहीं क्या से क्या हो जाता। परंतु भगवते नमः याद आते ही हृदय में शांति मिल गई, लड़ाई मिट गई। तो सबसे ऊंची बात, सबसे ऊंचा ज्ञान। हरियाणा के सज्जन बोले कि परसों तक मेरा भाव था कि मैं तो गाय को चारा खिलाता हूँ, बिल्ली को दूध पिलाता हूँ, कुत्ते को रोटी खिलाता हूँ, ये तो दुनिया का भाव है। परंतु उन्होंने कहा जब से हमने महाराज जी के मुखारबिंद से भगवते नमः सुना तो हमारी सोच बदल गई। क्या सोच बदल गई कि अब हम गाय को चारा नहीं खिलाते, गाय के रूप में साक्षात भगवान को भोग लगा रहा हूँ। बोलो गौ माता की।
कुत्ते को रोटी नहीं खिला रहा हूँ, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान को रोटी का भोग लगा रहा हूँ। बिल्ली को दूध नहीं पिला रहा हूँ, बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान को दूध का भोग लगा रहा हूँ। तो सोच बदलने का नाम सत्संग है, भाव बदलने का नाम सत्संग है। स्वामी महाराज ने कहा कि करोड़ों अरबों व्यक्तियों को वो आते हैं बेचारे कमा खा के मर के चले जाते हैं, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। हमारे सहित आप लोग जितने भाई बहन बैठे हैं बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसे नवरात्रि के पावन पर्व पर और बालाजी के चरणों में बैठ करके हम लोग सीताराम विवाह उत्सव में और ये बात सुने कि सब रूपों में हमारे राम जी हैं। देखो रामायण तो पढ़ते ही हैं, सिय राम ने सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। चौपाइयां प्राय कईयों को याद है कि सब रूपों में हमारे सीताराम जी हैं, परंतु पड़ोसी गाली देते हैं, मुकदमेबाजी होती है, उनको खूब गालियां बकते हैं। तो हमने चौपाइयों को सीखा है, उसको काम में नहीं लिया। जड़ चेतन जग जीव जस सकल राम में जान, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सब रूप हमारे राम जी है। ये चौपाइयां तो पढ़ते ही हैं, परंतु पड़ोसी गाली देते हैं। तो सब रूपों में भगवान ही बने हैं, ये सबसे ऊंची बात है। देखो एक प्रश्न उठता है, रावतसर में, हनुमानगढ़ जिला में रावतसर में कथा हो रही थी, तो एक घर में सत्संग कराने के लिए गया, तो एक माता जी ने प्रश्न किया, बहुत सुंदर प्रश्न है, सबके काम का है। माता जी ने कहा, महाराज जी मैं तो राम राम करती हूँ, और स्वामी महाराज कह रहे हैं कि सबको देख के भगवते नमः कहो। तो राम राम कहूंगी तो भगवते नमः छूट जाएगा, भगवते नमः कहूंगी तो राम राम छूट जाएगा। तो वहां पर गीता साधक संजीवनी पढ़ करके, महाराज जी के ग्रंथ को पढ़ करके कई माताएं सत्संग करती है, 5 बजे की नित्य स्तुति प्रार्थना करती हैं। तो हमारे उत्तर देने के पहले एक माता जी ने उत्तर दे दिया कि भगवते नमः के पेट में राम राम आ गया। भगवते नमः के पेट में राम राम भी आ गया। कैसे? जैसे माताएं बहनें माताओं बहनों से मिलती हैं तो कहती निर्मला बहन राम राम, सुशीला बहन राम राम, भाई लोग कहते रमेश भाई राम राम, सुरेश भाई राम राम। परंतु कुत्ते को देख के कोई राम राम करते हैं क्या भाई? बोलो। कोई बिल्ली को देख के राम राम करते हैं क्या? कोई पंखे को देख के राम राम करते हैं क्या? कोई कार को देख के राम राम कहते हैं क्या? और जो वाद्योत्सव वाला साधक होगा, भगवते नमः वाला साधक होगा, वो तो कहेगा रमेश भाई भगवते नमः, सुरेश भाई भगवते नमः, निर्मला बहन भगवते नमः, बिमला बहन भगवते नमः, और पेड़ को भी कहेगा भगवते नमः, पंखे को भी कहेगा भगवते नमः, लाइट को देख के कहेगा भगवते नमः, चटाई को देख के कहेगा भगवते नमः, कुत्ते बिल्ली को देख के कहेगा भगवते नमः। तो ये सबसे ऊंचा ज्ञान, सबसे विलक्षण बात। आपके इसी राजस्थान में चूरू जिला में हरी गांव पड़ता है, लगभग 2-2.5 साल पहले वहां राम कथा हो रही थी। तो एक ब्राह्मण परिवार में जाने का काम पड़ा। तो एक छोटी सी बालिका थी, लगभग 12-13 साल की। तो मैंने उससे पूछा तू कथा में आती है? उसने कहा बाबा जी मैं रोजाना आती हूँ। तो मैंने कहा कि 6-7-8 दिनों में तुम्हारे को क्या अच्छी बात लगी? तो उसने ऐसी बात बता दी। मैंने कहा तुम्हारे को 100 में 100 नंबर मिल गए। अब सब लोग ध्यान देकर सुनना भाई, बच्चियां ध्यान देकर सुनो सब। तो उस बालिका से मैंने पूछा कि तुम्हारे को 7-8 दिनों की कथा में क्या अच्छी बात लगी? तो उसने कहा हमारे को 2 बात अच्छी लगी। पहली बात है भगवान से संबंध जोड़ना। सब लोग बोलो, पहली बात क्या है? भगवान से संबंध जोड़ना। और दूसरी बात है कि सब रूप भगवान को देख के क्या कहना? भगवते नमः।
ये बच्चे सब पास हो गए भाई, कोई फेल नहीं हुए, सब पास हो गए। अब 100 में 100 नंबर मिल गया। अब माँ के रूप में भगवान है, दादी के रूप में भगवान है, पिता के रूप में भगवान है। माँ कहे कि मोबाइल नहीं चलाना है तो नहीं चलाना है, वहां पर नहीं जाना है तो नहीं जाना है। अब माँ के वचनों का पालन करना है, क्योंकि माँ के रूप में साक्षात भगवान है। अब देवरानी जेठानी की भाई लड़ाई खत्म। देवरानी गुस्सा करे, जेठानी याद दिला दे बहन भगवते नमः। और जेठानी गुस्सा करे तो देवरानी याद दिला दे भगवते नमः। तो ये गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान मिल गया। ये तो परम सद्य स्वामी महाराज जी कृपा है कि इतनी सरल बात बता दिए कि 5 साल का बच्चा पकड़ लेता है। और बड़े बड़े धुरंधर विद्वान जिनको गीता रामायण याद है, उनको बात पल्ले नहीं पड़ती, क्योंकि बुद्धि लगाते हैं। ये तो मानने की बात है। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। सब लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे। साधन भजन करते सुनते, ये वाद्य भैनावली पेश संख्या 97 पर भजन है। ये 2 भजन की पुस्तकें आई है, प्रभु श्रम भैनावली और वाद्य श्रम भैनावली। ये दोनों भजन की पुस्तकें यहाँ पर गीता प्रकाशन गीता प्रेस पुस्तकें मिल रही है, वहां से लेकर के पढ़ो। इसमें महाराज जी ने इसके पीछे देखो कितनी अच्छी बातें लिख दी कि एक ही परमात्मा अनेक रूप से दिखते हैं। वासुदेव सर्वम, परमात्मा के सिवा तिनके जितनी चीज भी नहीं है। मैं तू यह वह सब परमात्मा ही है। यह बात बड़ी दुर्लभ है, पर अपने लिए सुलभ हो गई। सुलभ होने से इस बात का आदर नहीं करते। वास्तव में बात मिलती नहीं। कथा में, सत्संग में, व्याख्यान में हर एक जगह बात नहीं मिलेगी। इसको आप लोग सब दृढ़ता स्वीकार कर लें। भाई बहन, छोटे बड़े, बालक जवान बूढ़े, सब स्वीकार कर लें। आपको अपनी उम्र में इससे बढ़िया बात कोई मिलेगी नहीं। सुनाओ। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। वासुदेव सर्वम का साधन सुगम है डगरिया। साधन भजन करते सुनते, साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। ओ वासुदेव सर्वम का साधन सुगम है डगरिया। साधन भजन करते सुनते, साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। सुगम बात संतों ने बताई, सब ही प्रभु है मानो रे। ओ सुगम बात संतों ने बताई, सब ही प्रभु है मानो रे। बहुत वर्षों के बाद मिली है दुर्लभ बात को जानो रे। बहुत वर्षों के बाद मिली है दुर्लभ बात को जानो रे। भक्ति योग का सार बताया, भक्ति योग का सार बताया। डालो तुम नजरिया। साधन भजन करते सुनते, साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। वासुदेव सर्वम का साधन, वासुदेव सर्वम का साधन सुगम है डगरिया। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया।
हाट बाजार वृंदावन जाकर लड्डू गोपाल को लाऊंगी। हाट बाजार वृंदावन जाकर लड्डू गोपाल को लाऊंगी। प्रेम से उनकी सेवा करके कोई संबंध बनाऊंगी। प्रेम से उनकी सेवा करके कोई संबंध बनाऊंगी। महती कृपा रहस्य बतावे, महती कृपा रहस्य बतावे। सब कुछ बना समझिया। साधन भजन करते सुनते, साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। वासुदेव सर्वम का साधन सुगम है डगरिया। वासुदेव साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। अलग अलग वर्ताव करूंगी जैसा रूप बनावे रे। ओ अलग अलग बर्ताव करूंगी जैसा रूप बनावे रे। सब ही रूप में दर्शन करके मन ही मन हर्षावे रे। सब ही रूप में दर्शन करके मन ही मन हर्षावे रे। प्रभु कृपा से बात मिल गई, प्रभु कृपा से बात मिल गई। अरे भीतर नाही लगनिया। साधन भजन करते सुनते, साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। करो भगवते नमः प्रणाम, सब कृपा सुधरेगा काम। ओ करो भगवते नमः प्रणाम, प्रभु कृपा सुधरेगा काम। सब ही रूप प्रभु का दर्शन भजन तो होवे आतो याम। सब ही रूप प्रभु का दर्शन भजन तो होवे आठों याम। जीवन माही बात उतारे, जीवन माही बात उतारे। बरसे प्रेम बदरिया। साधन भजन करते सुनते, साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। वासुदेव सर्वम का साधन, वासुदेव सर्वम का साधन सुगम है डगरिया। साधन भजन करते सुनते, साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। बीती रे उमरिया, बीती रे उमरिया। बोलो गिरधर गोपाल की जय हो। और देखो भाई, आज 8 ठाकुर जी यहाँ पर आए हैं, ताली बजा के स्वागत कर दो। और ये सीताराम जी भी ठाकुर जी हैं, तो कल कम से कम 31 ठाकुर जी आने चाहिए। लड्डू गोपाल राम जी आने चाहिए। और ठाकुर जी को चिंता मत करो कि धूप में कैसे निकालूं, ठाकुर जी को धूप में आने में भी आनंद आएगा। बोलो गिरधर गोपाल की। और मैया अपने साड़ी के आंचल से ढक कर के लाएगी, रुमाल से ढक कर के लाएंगे। इतना बड़ा मंच बना किस लिए? अपने अपने ठाकुर जी को लाने के लिए।
तो हमारी जहाँ कथा होती वहाँ सैकड़ों सैकड़ों ठाकुर जी आते हैं। पिछले साल बंबई में थाने में कथा हुई तो वहाँ 302 ठाकुर जी आए। तालियां बजा दो, तालियां। तो 302 ठाकुर जी आए तो यहाँ तो कम से कम 101 ठाकुर जी तो आने ही चाहिए। बहना हो या भैया सबके हाथ में रहे कन्हैया। अब मोबाइल 5-6 दिन के लिए भले रख दो। हाँ भाई, एक एक बित्ता का मोबाइल बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी नहीं छोड़ती हैं। कान से कम सुनाई देता वो भी हेलो हेलो करती है। पहले माताएं माला फेरती थी, माला रखती थी, अब मोबाइल जरूरी हो गया। क्या बूढ़े क्या बड़े क्या जवान सब मोबाइल से बिगड़ गए। पहले रामायण पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, 5-7-10 लोग एकत्रित हो जाते। तो